हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको मैथ्स में आनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स करना चाहते हैं, जिन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन सारी प्रॉब्लम कहाँ जाती है कि उनको बेसिक ही नहीं पता है। और बेसिक क्या है? मैथ्स के बेसिक में आपको 4-5 चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है, जिसका एक पार्ट आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और जो इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आपने सीख लिया तो आपको आगे से मैथ्स में दिक्कत नहीं होगी। और ये वह टॉपिक है जिसको सीखने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पे ध्यान देना होगा। छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी, आपको उनका ध्यान रखते हुए आपको अपनी मैथ्स पर फोकस बनाए रखना होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें सीखना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं, हमें सिर्फ 2 रूल्स हैं इसके प्लस माइनस के, जो हमें सीखने हैं और समझने हैं। इसके अलावा आपको ना कुछ सीखना है और ना आपको समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 रूल्स लिख दिए। अब इसका क्या मतलब है, ये क्या है क्या नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप किसी भी सवाल में 2 सेम साइन देखते हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में 2 सेम साइन दिखाई देते हैं, तो आपको वहाँ सीधा सीधा क्या करना है, प्लस। और अगर आपको 2 संख्या प्लस की दिखाई देती है, तो वहाँ आपको क्या करना है, सिर्फ प्लस। तो हमें अपनी मैथ्स को अच्छा करने के लिए और ये रूल सीखने के लिए प्लस माइनस के जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इसके लिए आपको कम से कम 2 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और वो 2 चीज़ें कौन सी है, वो इधर देखिए। जब भी आपको क्वेश्चन में 2 माइनस के साइन दिखाई दे, यानी कि 2 संख्या जिनके साथ माइनस लगे हों, आपको उन संख्याओं को क्या करना है, प्लस। और अगर 2 संख्या जिनके साथ प्लस के साइन लगे हों, उनको भी आपको क्या करना है, प्लस। अब आप थोड़े कन्फ्यूजन में होंगे, ये क्या है कि दोनों को ही हमें प्लस करना है। चीज़ें अलग है लेकिन करनी सेम चीज़ है। तो ये चीज़ आपको क्लियर करने के लिए आपको मैं थोड़े से एग्जाम्पल्स की हेल्प लेकर समझाना चाहूँगी। तो आप इधर देखिए, मान लीजिए 2 संख्या है, एक 2 एक +3। जैसे कि अब आपको मैंने बताया कि हमें इस पूरे प्लस माइनस के रूल में क्या करना है, हमें सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान देना है कि हमारे साइन कौन से हैं। अगर दोनों संख्या प्लस के साइन वाली हैं तो हमें प्लस करना है, और अगर वो माइनस की भी है तब भी हमें क्या करना है, प्लस करना है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। इससे पहले आप ये समझेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 2 और यहाँ लिखा है मैंने 3। अब यहाँ पे आपको 3 के साथ तो प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे जो आप 2 देख रहे हो, यहाँ पे आपको कोई साइन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या प्लस है या माइनस की है? क्या आपको कुछ आइडिया लग रहा है? क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपको क्या लग रहा है, ये संख्या प्लस की होनी चाहिए या माइनस की होनी चाहिए? तो ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो जिसके साथ साइन लगा है प्लस का, वो संख्या भी प्लस की है, और अगर किसी संख्या के साथ साइन नहीं लगा है तो वो संख्या भी प्लस की ही होती है। क्योंकि जो प्लस और माइनस होती है, दोनों संख्याओं को अलग अलग दिखाने के लिए क्या किया जाता है, जो प्लस वाली संख्या है, अगर वो स्टार्टिंग में आ रही है या आंसर में आ रही है, तो उसमें वहाँ पर हमें प्लस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी संख्या जो माइनस की है, अगर हम दोनों संख्या को सेम लिख देंगे प्लस प्लस की, तो हमारे लिए पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई इनमें से कौन सी प्लस की है और कौन सी माइनस की है। तो दोनों को अलग अलग करने के लिए और उनको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक के साथ साइन जरूर लगाएं। तो हमें किस संख्या के साथ साइन लगाना पड़ता है या किस संख्या के साथ साइन होता है मोस्टली, तो वो होता है माइनस वाली संख्या के साथ। आपको प्लस के साइन भी दिखाई देंगे लेकिन माइनस के साइन भी दिखाई देंगे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा कि जहाँ पे आपको प्लस का साइन दिखाई नहीं देगा। तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना ये सोचकर कि भाई यहाँ तो कोई साइन लगा ही नहीं है, तो मैं यहाँ प्लस समझूँ इसको या माइनस समझूँ। तो आपको सिर्फ एक चीज़ अपने माइंड में ध्यान रखनी है कि जिस संख्या के साथ यहाँ साइन नहीं लगा है वो प्लस की ही है। तो आप इस चीज़ में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रखें। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ संख्या लिखी 2 + 3, तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसके साथ साइन नहीं लगा है वो भी प्लस की है। और ये जो संख्या है 3, इसके साथ तो आप देख ही सकते हो साइन का, प्लस का साइन पहले से ही लगा हुआ है। तो जैसे कि अब मैंने ऊपर 2 रूल्स लिखे थे, 2 माइनस वाली संख्याओं के। मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम कहाँ पर थे, जैसे कि मैंने कहा कि जिस संख्या के साथ कोई साइन नहीं होता वो अपने आप में प्लस की ही मानी जाती है, और जिसके साथ मैंने साइन लगाया है वो तो है ही प्लस की। अब जैसे कि मैंने आपको ऊपर 2 रूल्स लिखे हैं, 2 माइनस के और 2 प्लस के। अब देखिए, अब इस सेकंड वाला रूल देखिए, यहाँ पे 2 साइन मैंने प्लस के लगाए हैं। इसका क्या मतलब है, जब भी 2 संख्या प्लस की आती है वहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस करना है। वहाँ क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो अब ये संख्या भी प्लस की है और ये संख्या भी प्लस की है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 2 और 3 कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। कितना आया हमारा, 2 + 3 = 5 आ चुका है।
अब जैसे कि मैं आपको कहा था कि इन दोनों में ही हमको प्लस करना है, इन दोनों में अलग सा क्या है, बस माइनस और प्लस इतना ही फर्क है। तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, हमें साइन भले ही दोनों को चेक करते हुए प्लस करना है, बट हमें एक चीज जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैथ्स में आपको पता होनी चाहिए, और अक्सर जो बच्चे हैं ना वो इस चीज में बहुत गलतियां करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि वो प्लस तो कर देते हैं लेकिन उनको इन चीज का आइडिया नहीं होता है कि प्लस करने के बाद या माइनस हो रहा है या माइनस के साइन आ रहे हैं उसके बाद होना क्या है। वो सिर्फ प्लस कर देंगे, या फिर जैसे कि मैं मान लो अगर यहाँ पे एक संख्या है, मैंने दो माइनस की संख्या ले ली। अब जैसे कि मैंने आपको रूल बताया ही है कि प्लस के दो साइन माइनस के हो या दो साइन प्लस के हो, हमें दोनों ही केस में क्या करना है, संख्या को एडअप करना है, यानी कि प्लस कर देना है, जोड़ देना है। तो मैंने पहले दो प्लस की संख्या ली थी, उनको भी मैंने जोड़ दिया। अब मैंने यहाँ पे नीचे दो संख्या ली है माइनस की, तो उनको भी हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो मैंने यहाँ पर इनको भी क्या कर दिया, प्लस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों को मैं कैसे कहूँ, इन दोनों में क्या फर्क है, कैसे पहचानूंगी कि मेरा आंसर सही है भी या नहीं है, मैंने किया है सही नहीं किया है, क्या कैसे मुझे पता चलेगा। तो जो रूल अभी हमने दो सीखे हैं, प्लस के और माइनस के, उसके साथ साथ हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, और वो चीज क्या है, आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप प्लस या माइनस कर रहे हैं उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है और उसके साथ कौन सा साइन आपका लगा हुआ है। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 + 3। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप शायद मुझे इजीली बता दोगे कि यहाँ पर 3 बड़ी संख्या यानी ग्रेटर है किससे, 2 से। तो ये आपके लिए बताना बहुत आसान है। अब यही मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि 3 के साथ साइन कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, जी प्लस का है, वो मुझे भी दिखाई दे रहा है और आपको भी दिखाई दे रहा है। तो बस हमें यही चीज का ध्यान रखना है कि हमको एक तो सबसे पहले साइनों का पता होना चाहिए कि भाई दो संख्या हैं जिनके साथ दो माइनस लगे हैं, उनको हमें प्लस करना है। फिर से दो संख्या प्लस की है, उनको हमें क्या करना है, प्लस करना है। बट साथ में जो चीज ध्यान देने वाली है वो क्या है, वो है आपका साइन, कि हमारा आंसर आने के बाद भी हमें दोबारा क्या लगाना है, वहां पे प्लस या माइनस का साइन दोबारा लगाना होगा। और वो किस तरीके से लगाएंगे हम, वो हमें बस क्या देखना है, बड़ी संख्या और उसके साथ वाला साइन। तो पहले वाले क्वेश्चन में 3 बड़ी है तो उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, और यहाँ हमारा आंसर 5 है। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो मैंने 5 लिखा है, क्या मुझे यहाँ पे प्लस का साइन लगाने की जरूरत है, क्या मुझे यहाँ पे प्लस का साइन लगाना चाहिए। अगर आपको याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि कुछ साइन ऐसे होते हैं जो हम लगाते हैं, कुछ साइन हम नहीं लगाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था किस संख्या के साथ किस प्लस कौन सा साइन हम किस संख्या के साथ लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्लस के साइन होते हैं वो हम कहीं पर लगाते हैं और हम कहीं पर नहीं लगाते हैं। अगर जैसे कोई प्लस का साइन, स्टार्टिंग में कोई संख्या आ रही है तो वहां हम प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, या सिंगल संख्या है तो वहां पर भी हम प्लस का साइन नहीं लगाते, क्योंकि हमें प्लस के साइन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमको पता है जो संख्या के साथ माइनस लगा है वो तो माइनस है ही, तो उसको अलग और प्लस को अलग करने के लिए हमें जरूरत नहीं है। अगर हम किसी संख्या के साथ माइनस लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा वो माइनस की है, और जिस संख्या के साथ माइनस नहीं लगा है वो तो है ही प्लस की। तो यहाँ आपको 5 दिखाई दे रहा है, 5 के साथ आपको ना कोई दूसरी संख्या दिखाई दे रही है, ना ही आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है ये प्लस की संख्या है तो हमें यहाँ प्लस के साइन की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास दो संख्या थी, दोनों के साइन प्लस के थे, उनको हमने प्लस कर दिया। बड़ी संख्या हमारी 3 थी, उसके साथ प्लस का साइन लगा हुआ था, और प्लस का साइन हम आंसर में नहीं लगाते हैं। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि यही चीज ऐसी है जहाँ पे बच्चे बहुत गड़बड़ी कर देते हैं। वो क्वेश्चन कर देते हैं, आंसर भी निकाल लेते हैं, बाद में सब लास्ट वाला पार्ट होता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वहीं आकर बच्चे गलतियां कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है, उनको रूल नहीं पता होते, उनको मैथ्स का बेसिक नहीं पता होता, उनको आइडिया ही नहीं होता कि कैसे क्या करना है, और वो गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं। तो आपको इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे बड़ी संख्या और उसका साइन दोनों को भी अच्छे से देखते हुए अपने सवाल को करना है, और ये गलती आपको दोहरानी नहीं है। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है और अगर वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो चाहे भले ही आप उस क्वेश्चन को कितने भी अच्छे से कर लो, आप कॉन्फिडेंट हो कि अरे मेरा तो क्वेश्चन हो गया, मुझे तो सारा आता था, बट जब टीचर वो चेक करने बैठता है और टीचर ने स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया कि आपने तो साइन में गड़बड़ कर दी, तो आपका चाहे कितना ही बड़ा आंसर क्यों ना हो, चाहे आपने कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया हो, चाहे आपकी प्रेजेंटेशन कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आपको 0 ही मिलना है।
क्यों? क्योंकि आपकी बेसिक अच्छी नहीं थी और आपने जो सवाल किया उसको स्टार्टिंग के स्टेज पर ही आपने उसको गड़बड़ कर दी। तो आपको छोटी छोटी जो मैथ्स की चीज़ें हैं उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, दोनों ही संख्या माइनस की है और दोनों ही संख्या माइनस की है। रूल मैंने आपके सामने पहले ही लिखा था कि दो संख्या अगर माइनस की है तो हमें उन्हें सिंपली क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। अब यहाँ पर भी मैंने प्लस किया था, बट एक और चीज जो मैंने इसके साथ आपको कही थी वो क्या थी कि हमें प्लस करने के बाद ये भी देखना है कि जो हमारी संख्या है, जिन सवालों को हम ऐड या माइनस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है और उनके साथ साइन कौन सा लगा हुआ है। तो यहाँ पे 3 और 4 है। अब मैं अगर आपसे पूछूं इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है तो आप मुझसे क्या कहोगे, 4। यस, यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है, 4। और अब मैं अगर साइन की बात करूं तो आप क्या कहोगे, अच्छा साइन आपको कौन सा देखना है, इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन है। अगर मैं कहूँ आप साइन बताओ आगे या पीछे, कौन सा साइन आपको देखना है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कौन सा देखना है। मैंने कहा जी ये वाला साइन, और बच्चों को नहीं, मैं अगर बताऊंगी कि बच्चों आपको ये वाला नहीं ये वाला साइन देखना है, तो बच्चे अपनी तरफ से अपने ही दिमाग लगाएंगे और उसको अलग ही तरीके से समझ के पता नहीं क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे और आंसर निकाल लेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ा सा डर लगता है कि अगर मैंने टीचर से पूछ लिया कहीं वो मुझे डांट ना दे, कहीं वो मुझे मारे ना, अगर मैं गलती कर रहा हूँ, तो कुछ बच्चे इसी कंफ्यूजन में बैठे रहते हैं और वो सवाल नहीं करते, जिसी वजह से उनकी जो मैथ्स की प्रॉब्लम है ना वो एंड तक बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने बेसिक पे ध्यान नहीं देते, पूछना जरूरी नहीं समझते और डर डर के बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम डर रहे हैं या हम पूछेंगे तो टीचर एक डंडा लेकर बैठा ही है साथ में, पूछेंगे तो जैसे ही मैंने पूछा और टीचर ने कहा अच्छा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की, और वो मार देगा। तो ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ हमेशा बनी रही है। तो बच्चों आपको डरना नहीं है और है ना, आपको ये सोचना है कि टीचर एक हिटलर है जो आपको डंडा लेके आपके आगे पीछे हमेशा घूमता ही रहेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको सीधा सीधा खड़े होकर उस प्रॉब्लम को पूछना है। हो सकता है कि पूछने के बाद आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए, शायद आपकी जो मैथ्स की प्रॉब्लम बनती आ रही है या आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या कैसे क्यों, वो सारी प्रॉब्लम आपकी यहाँ का खत्म हो जाए। तो आपको सबसे पहली चीज़ है वो डरना नहीं है। मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आपको झटपट उसे पूछना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे ना आपको कुछ ज़्यादा याद करने के लिए होता है, ना ही आपको ज़्यादा रटने वाली चीज़ है। ये मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझना होता है और समझने के लिए आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। और वो बेसिक आपका कैसे अच्छा होगा, क्या आप मुझे बताएंगे? क्या बैठे रहने से या सीट पे ऐसे चुपचाप रहने से, डर डर के रहने से क्या आपका बेसिक अच्छा हो सकता है कभी? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको अगर अपनी चीज़ मैथ्स वगैरह सुधार नहीं है, देखिए बाकी सब्जेक्ट तो थ्योरेटिकल होते हैं, उनका तो मैं कह नहीं सकती कि आपको याद करना पड़ेगा, ये समझना होगा, एकदम वर्ड टू वर्ड आपको लिखना है। लेकिन मैथ्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ चीज़ों को समझना है कि भाई ये वाला फॉर्मूला है, इसको मुझे यहाँ फिट करना है, इसके अकॉर्डिंग चलना है, इसको इसे रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना मैथ्स में बहुत ज़रूरी होती है। यही छोटी छोटी चीज़ें हमें नंबर दिला भी सकती है और हमको 0 भी दिला सकती है। तो इन चीज़ों का हमें खास तौर पे ध्यान रखना ही रखना है। तो अब मैं अपने कम टू द पॉइंट, अपने पॉइंट पर वापस आती हूँ, प्लस माइनस की टॉपिक पर। तो हमें यहाँ पे किन 2 चीज़ों का ध्यान देखना है। पहला तो ये कि जो हमारी संख्या है वो प्लस वाली है या माइनस वाली। जब हमको ये पता लग चुका है, जब हमें ये पता है कि हमारी संख्या जो है प्लस की है या माइनस की, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखकर पहले से दे रखे हैं। तो अगर 2 संख्या माइनस की है तो हमें प्लस करना है, और अगर दोनों ही संख्या प्लस की है तब भी हमें प्लस करना है, तब भी हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। बट ये तो हमने कर दिया, उसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है जो हमारा आंसर आया है उसको हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है, उधर भी हमें 2 चीज़ों का ध्यान देना है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि जो भी संख्या हम प्लस या माइनस कर रहे हैं उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो पहले वाले में 3 सबसे बड़ी संख्या थी, 3 क्या थी, सबसे बड़ी संख्या थी। और उसके साथ हमें जो दूसरी चीज़ है वो ध्यान देने वाली क्या है, साइन। दूसरी चीज़ क्या है, साइन। हमें साइन पर भी उतना ही ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 3 तो हमारी बड़ी संख्या और उसके पीछे वाला साइन, कौन सा, आगे वाला नहीं, कौन सा, पीछे वाला साइन।
3 के पीछे वाला साइन, वो भी हमें ध्यान देना है। पूरी जो मैथ्स है ना बच्चों, वो पूरी प्लस माइनस पे आके टिकी हुई है। अगर आपने ये बेसिक चीज नहीं सीखी तो आप मैथ्स कभी कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मैथ्स को सीखने के लिए इस चीज का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये चीज नहीं सीख पाए या इस चीज में आपको कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो बच्चों कहीं ना कहीं ये चीजें आपको आगे चलकर डिस्टर्ब करेंगी ही करेंगी। तो अगर आप ये चीजें आज सीख लेते हो और अगर आज आप अपने माइंड में चीजों को क्लियर कर लेते हो तो मैं आपसे 100% कह सकती हूँ आपको मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे के लिए। तो बच्चों हमने संख्याओं को प्लस कर लिया, 5 आ गया। साइन का ध्यान देना था भाई, 3 बड़ी है उसके आगे प्लस का साइन है, जो कि हम आंसर में प्लस का साइन नहीं लगाते। ठीक उसी तरह नीचे वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास 2 संख्या थी, इनमें भी दोनों के साइन माइनस थे, तो माइनस थे इसलिए हमने उनको प्लस कर लिया। हमारा आंसर आ गया है। आंसर आने के बाद भी हमें 2 चीज़ों का ध्यान देना है, वो क्या कि हमारे क्वेश्चन में बड़ी संख्या कौन सी थी और यहाँ हमारी बड़ी संख्या कौन सी है, 4, और उसके पीछे वाला साइन कौन सा साइन, पीछे वाला साइन कौन सा है, माइनस का। तो जो भी हमारा बड़ी संख्या के साथ साइन होता है वही आंसर, वही साइन हमारे आंसर के साथ जाता है। तो यहाँ पे प्लस का साइन था तो हम आंसर के साथ प्लस का साइन कभी नहीं लगाते, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरा यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन, जो लगाना ही लगाना है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आया था, 7, और अगर यहाँ मैं माइनस लगा दूंगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -7। तो अब आपने ध्यान दिया, अब तक मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि दोनों में ही आपको क्या करना है, प्लस करना है। और अगर मान लीजिए मैं इसके आगे आपको कुछ ना बताती या मैं आपको यह नहीं कहती कि बच्चों बस आपको प्लस करके छोड़ देना है, आपको बस 2 संख्या प्लस किया है, प्लस कर दिया, फिर 2 संख्या माइनस किया, आपको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो बच्चों क्या होता है, इससे आप सवाल कर लेते, आपका आंसर भी आ जाता। अब 2 सवाल थे तो 2 में से एक तो आपका आंसर ठीक हो जाता, बट वो भी आपका ठीक नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया कि साइन, आंसर निकालने के बाद भी आपको ध्यान रखना है कि आंसर के साथ आपको कौन सा साइन लगाना है। पहले 2 बातें, फिर बाद आंसर आने के बाद फिर 2 बातें, इन 2-4 बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो बच्चों अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आपके नंबर कटने की संभावना पूरी है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू और समझाती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए कुछ और एग्जाम्पल ले लिए हैं, तो अब इनके थ्रू हम और ज़्यादा और अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझेंगे। अगर हमें अभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम रह गई है या अभी भी हमको कुछ कन्फ्यूजन है तो इन क्वेश्चन से हमें वो कन्फ्यूजन सारी क्लियर हो जाएगी। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, -2 -7। तो पहले आप मुझे बताओ इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी उसको सोचिए और मुझे बताइए इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है। तो क्या करना है बच्चों, हमें इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 माइनस के साइन। क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2 माइनस के साइन। अब आप समझ ही चुके हो बच्चों कि आपको क्या करना है इसमें। अगर आपको 2 माइनस के साइन दिखाई दे रहे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा उनको प्लस कर देना है। क्या कर देना है, सीधा उनको प्लस कर देना है। तो बच्चों आप मुझे बताओ 2 + 7 कितना होता है, क्या 9। यस, कितना होता है बच्चों, 9। अब आपने 9, आपका आंसर आ गया। लेकिन मैंने आपको एक और चीज कही थी, और वो चीज क्या कही थी मैंने आपको, कि आपको आंसर आने तक 1-2 चीजों का और ध्यान रखना है। सिर्फ आंसर लिखकर छुट्टी नहीं कर देनी है, क्या रे आंसर तो आ गया अब क्या करना है, अब तो हो गया आंसर खत्म, नहीं। इसके बाद मैंने आपको 2 चीजें और बताई थी कि हमें 2 चीजों का और ध्यान रखना है। वो 2 चीजें क्या थी बच्चों, हमारा आंसर आ गया है। अब हमें देखना है कि हमारे क्वेश्चन में बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमारे क्वेश्चन में बड़ी संख्या कौन सी है, 7। और साथ में हमें क्या ध्यान देना है, साइन, कि उसके साथ साइन कौन सा है, प्लस या माइनस। तो बच्चों यहाँ पे, और साइन कौन सा वाला बच्चों, आगे वाला या पीछे वाला, कौन सा, पीछे वाला। कौन सा साइन, पीछे वाला, गुड। तो हमें कौन सा साइन पे ध्यान देना है, पीछे वाले पर। तो 7 हमारी बड़ी संख्या है और उसके साथ कौन सा साइन लगा है, माइनस, जो उसके ठीक पीछे है, तो वो संख्या का साइन है। तो बड़ी संख्या का साइन क्या हो गया, माइनस। तो हमारा आंसर क्या होगा, 9 नहीं होगा, क्या होगा, -9। क्या होगा, -9। अब ये हमारा आंसर क्या है, पूरी तरीके से ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है बच्चों, बिल्कुल सिमिलर इसी की तरह है। आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों तो चलो एक बार और फिर हम इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और एक और बार इसे अच्छे से समझने की कोशिश भी करते हैं। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास 2 संख्या है, दोनों ही माइनस की है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है,
क्या करना है, प्लस। क्या करना है बच्चों, प्लस। तो -9 और -8 यानी कि 9 + 8 कितना होता है बच्चों, 17। कितना होता है, 17। हमारा आंसर बच्चों आ चुका है क्या? क्या ये काफ़ी है जितना मैंने लिखा है? नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिर्फ आंसर तक हमें रुकना नहीं है, उसके बाद भी दो चीज़ें हैं जिस पे हमें पूरी तरीके से फोकस करना है। वो क्या है, बड़ी संख्या प्लस उसका साइन। तो यहाँ बड़ी संख्या है 9, उसके कौन सा वाला साइन, आगे या पीछे? पीछे वाला साइन। तो उसकी जस्ट पीछे वाला साइन कौन सा है, माइनस। बड़ी संख्या 9 और उसके पीछे वाला साइन माइनस। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, आंसर के साथ जो बड़ी संख्या है उसके साथ वाला साइन यानी कि माइनस। अब हमारा आंसर ये भी क्या हो चुका है, पूरी तरह कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब तक हमने दो माइनस वाली संख्या थी, अब थर्ड वन कौन सी है हमारे पास, दोनों ही प्लस की है। दोनों ही संख्या कौन सी है अब हमारे पास, प्लस की है। अब आप फिर से कंफ्यूज हो रहे होंगे, अरे ये क्या है, आप भूल गए होंगे शायद, या शायद आपको याद नहीं रहा होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जरूरी नहीं है कि हर संख्या के साथ में प्लस ही लगाना है। बहुत सारी संख्या होगी जहां आपको प्लस नहीं दिखाई देगा, तो आप ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि ये संख्या प्लस की है या माइनस की है, हमें यहाँ प्लस करना होगा या माइनस करना होगा। आपको इस तरह की कोई भी कंफ्यूजन अपने माइंड में नहीं रखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो संख्या प्लस की है अगर वो स्टार्टिंग में आ रही है तो आपको हो सकता है यहाँ पे कोई प्लस आपको दिखाई नहीं देगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपको यहाँ प्लस नहीं दिखाई दे रहा है ना माइनस दिखाई देना है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिंपली क्या समझना है, ये संख्या किसकी है, प्लस की। ये संख्या किसकी है बच्चों, प्लस की। तो यानी कि ये संख्या भी आपकी प्लस की और ये वाली संख्या भी आपकी प्लस की। तो जब दो संख्या प्लस की होती है, रूल के अकॉर्डिंग हमें उन्हें क्या करना है, प्लस। तो 4 प्लस कितना हुआ बच्चों, कितना हुआ, 9 हो गया। कितना हो गया, 9। वेरी गुड। अब क्या करना है बच्चों, अभी मैंने एक और चीज आपको बताई थी ना बच्चों इससे पहले भी, कि अब हमें हमारा आंसर तो आ ही चुका है। अब उसके साथ हमें जो ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है, साइन। वो क्या है, बड़ी संख्या प्लस उसका साइन। तो बड़ी संख्या हमारी यहाँ 5 है, बड़ी संख्या हमारी क्या है यहाँ पे 5 है, और उसके पीछे वाला साइन कौन सा साइन, पीछे वाला साइन कौन सा है, प्लस का। कौन सा है, प्लस। तो हम क्या करें, साइन लगा दूं क्या मैं, क्योंकि यहाँ पर जब बड़ी संख्या माइनस की थी तो मैंने माइनस का साइन लगाया था। भाई इधर भी माइनस लगाया, इधर भी माइनस लगाया मैंने, और इस वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको कहा था आपको माइनस लगाना है। बड़ी संख्या लो, उसका साइन लो, लगा दो आंसर में। तो यहाँ प्लस का साइन है, तो क्या मैं आंसर के साथ प्लस का साइन लगा दूं? क्या आपको लगता है मुझे लगाना चाहिए बच्चों? आपको मैंने अभी बताई जो भी सारी बातें, उसको ध्यान में रखते हुए आप मुझे बताइए, क्या मुझे यहाँ प्लस का साइन लगाना चाहिए? लगाना चाहिए बच्चों? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हमें प्लस, जब भी हमारा आंसर प्लस का है तो वहां हमें प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर ये संख्या ऐसे भी लिखी है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि ये भैया ये तो अपनी प्लस की ही है। इधर इसको अलग से बताने के लिए हमें किसी भी साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है जिसके साथ माइनस लगा है वो माइनस की है, और जिसके साथ कोई साइन नहीं लगा है वो तो अपने आप में प्लस की ही होगी। तो यहाँ हमें प्लस की लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आंसर अपने आप में कंप्लीट है। आई होप आपको यहाँ तक जो भी मैंने अभी तक समझाया है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। बच्चों अभी तक मैंने आपको जो सिखाया था वो बेसिक क्वेश्चन थे, अब हम इससे भी थोड़ा आगे तक की बात करेंगे। तो बच्चों अभी तक मैंने जो आपको सिखाया था वो थोड़े सिंपल तरह के क्वेश्चन थे जो आप बहुत इजीली कर लोगे। बट बच्चों ध्यान रखो, आप जब मैथ्स कर रहे हो तो जरूरी नहीं है आपको सिर्फ वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको उससे हटकर थोड़े और क्वेश्चन अलग से मिल सकते हैं। आपको और भी तरीके के साइन उसको दिख सकते हैं। अभी आपने देखा कि सारी संख्याओं के साथ सिंगल साइन थे, दोनों संख्याओं के साथ या तो माइनस के साइन थे या दोनों प्लस के साइन थे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपको दो साइन एक साथ दिखाई दे, दो साइन क्या दिखाई दे, एक साथ दिखाई दे, और आप हो जाओ कंफ्यूज, अरे ये तो हमें बताया ही नहीं गया था, ये तो हमने देखा ही नहीं, ये तो हमें बताया ही नहीं, हमें तो आता ही नहीं है, हम कैसे करेंगे, और आप हो जाते हो कंफ्यूज, और आप वहीं पे अपने एग्जाम में कुछ नहीं करके आते हो और उसे ब्लैंक करके छोड़ आते हो। तो वहाँ बच्चों क्या हो सकता है, आपके मार्क्स तो जाएंगे ही जाएंगे, आपके साथ में नॉलेज भी जाएगी। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। तो हमें अपने आप को इस तरीके से तैयार रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आ जाए, अगर हमारे पास नॉलेज है और अगर हमने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है और अगर हमारा बेसिक अच्छा है, हमने अच्छे से हर चीज़ को समझा हुआ है स्टार्टिंग से, तो हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। फिर चाहे क्वेश्चन छोटा हो चाहे वो क्वेश्चन थोड़ा सा
बढ़ाओ, हमें उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों अब हमारे पास संख्या क्या है, -2, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस। अब ये क्या है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे सिर्फ 2 साइन की। अभी इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ 2 साइन कि हमें 2 चीज़ों पे, 2 साइन पे 2 बातें आपको बताया था, इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ 2 से हो गए 3 साइन। अब ये क्या है, ये आपको थोड़ा कर देगा कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है इसको क्या करना है, कैसे करना है। तो बच्चों अब हमारे पास 2 साइन है। अब हमें सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, जिस संख्या के साथ सिर्फ सिंगल साइन है, जिस संख्या के साथ एक सिंगल साइन है, उस संख्या को हमें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। ना हमें उसके साइन को कुछ करना है, ना उसके साथ की संख्या को कुछ करना है। क्या नहीं करना है बच्चों, हमें जो सिंगल संख्या है और जो सिंगल साइन है उसका हमें कुछ भी नहीं करना है। उसको एज इट इज जैसा वो आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, आपको नीचे भी उसे कंटिन्यू उसी तरीके से लेते हुए चलना है। क्या करना है, आपको उसी को कंटिन्यू लेते हुए चलना है। जैसे -2 है, सिंगल साइन है, मैं आपको बता चुकी हूँ। सिंगल साइन मतलब एक ही साइन, कोई दूसरा साइन प्लस का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बच्चों? नहीं दिखाई दे रहा ना, सिर्फ सिंगल साइन क्या दिखाई दे रहा है, माइनस दिख रहा है बच्चों। वेरी गुड। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसको क्या करना है, इसको सीधा ऐसे ही लिख दो, जैसे कि -2, जैसे मैंने आप यहाँ पर लिख दिया है वैसे ही आपको भी क्या लिखना है, इसको -2। अब यहाँ तक तो ठीक है भाई कि एक साइन था, एक ही संख्या थी, चलो लिख दी। अब आगे क्या, अब आगे क्या करें, आगे तो क्या है, ये 2 साइन, वो भी एक ब्रैकेट में और एक बाहर ही, क्या सिस्टम है, क्या है ये। तो बच्चों उसमें घबराने की या सोचने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा भूत नहीं है या राई का पहाड़ नहीं है जिसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे या जो हमें डरा के रख देगा। और वो चीज़ें क्या हैं, अब जैसे कि आपको मैंने क्या कहा, यहाँ 2 माइनस के साइन है ना बच्चों। आपको वैसे तो यहाँ 3 साइन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वाली संख्या का साइन तो हमने पहले लिख लिया ना, इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है, नहीं करना ना। तो इसको तो आप अभी के लिए भूल जाओ कि ये साइन तो है ही नहीं। इसको क्या कर जाना है, अभी के लिए आपको भूल जाना है कि अरे ये तो है ही नहीं अभी। तो आपको कहाँ फोकस करना है, अभी सिर्फ यहाँ फोकस करना है, इतने हिस्से पे आपको फोकस करना है। अब आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ आपको 2 साइन दिखाई दे रहे हैं। क्या साइन दिखाई दे रहे हैं, 2 साइन दिखाई दे रहे हैं। और वो कौन से साइन है, माइनस के। अच्छा बच्चों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको 2 साइन दिखाई दे रहे हैं तो उस टाइम आपको क्या करना है। क्या आपको याद है थोड़ा सा भी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर हमें 2 साइन, वो चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के हो, हमें उन्हें क्या करना चाहिए बच्चों, याद है? चलो नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। अगर 2 साइन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो आपको उनको सिंपली प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। अब आप सोच रहे हो कि इस संख्या को तो हमने साइड में ही हटा दिया, प्लस करूं किस में, मेरे पास तो संख्या ही नहीं बची प्लस करने के लिए। भाई मैंने तो ये जो -2 था वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब ये क्या बचा मेरे पास, ये तो खाली साइन है। अब इनको कैसे प्लस करूं मैं, ना तो संख्या है, बड़ी कंफ्यूजन, यहाँ भी कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। यानी कि अब तक आपको कंफ्यूजन ही देखने को मिल रही है। बट बच्चों अभी जब मैं आपको बताऊंगी ना तो आप खुद कहोगे कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था। अब वो कैसे, हमें कुछ प्लस नहीं करना है। अगर हमारे पास कोई संख्या है ही नहीं, अगर हमारे पास यहाँ कोई संख्या है ही नहीं तो हम प्लस क्या करेंगे। अब खुद सोचो, क्या प्लस कर पाओगे, नहीं। तो यहाँ प्लस क्या करना है ये आपको सोचने की जरूरत है। क्या करेंगे यहाँ हमें संख्याओं को प्लस नहीं करना। जो हमारे पास यहाँ 2 साइन दिखाई दे रहे हैं बच्चों, एक ब्रैकेट के अंदर है और एक बेचारा ब्रैकेट के अंदर बंद है, उसके साथ वो संख्या भी कैद हुई पड़ी है। आपको ये ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर एक माइनस दिख रहा है, उसके साथ आपको यहाँ 7 दिखाई दे रहा है, जो उसमें कैद आपको दिखाई दे रहा है, जो उछल के बाहर आने की कोशिश में लगा पड़ा है, जो चाहता है वो जल्दी से ब्रैकेट से बाहर आए और जल्दी से वो सॉल्व हो। अब 7 को पिंजरे से बाहर कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए तो पहले हमें माइनस को सॉल्व करना होगा। अब वो कैसे करेंगे, तो सिंपली जैसे कि मैंने बताया, ये वाला -2 आपको क्या करना है, सोचना ही नहीं है या नहीं, इसको बस ऐसे लिख के छोड़ दो, निकाल दो दिमाग से कि ये तो है ही नहीं। अब क्या करना है, ये दोनों माइनस है आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ संख्या नहीं है, 2 माइनस है, प्लस करना है लेकिन संख्या नहीं है, तो हमें कुछ प्लस नहीं करना है। हमें बस ये क्या करना है, ये वाला साइन और ये वाला साइन, ये 2 साइन को हटा करके एक सिंपल सा साइन लगा देंगे प्लस का। किसका साइन लगा देंगे, प्लस का। जैसे ये साइन हट गया और जैसे ही
ये साइन हटा दिया मैंने, यहाँ सिंपल एक सिंगल साइन हो गया प्लस का। किसका साइन हो गया? प्लस का। बच्चों देख रहे हो आप, यहाँ किसका साइन हो गया? प्लस का। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, एक चीज आपको एक और ध्यान रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या है बच्चों? आप जब तक ये साइन चेंज नहीं करोगे, ना आप संख्याओं को प्लस कर पाओगे, ना ही आप संख्याओं को माइनस कर पाओगे। अब सॉल्यूशन उसका क्या था, अब वो पहले मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से था। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए हैं जो बच्चे अपने तरीके से समझ के मेरे पास ले आते हैं, या मैं कहूँ किसी भी टीचर के पास ले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते कम हैं, सोचते ज़्यादा हैं, और लेकर आ जाते हैं और टीचर से कहते हैं जरा चेक कीजिए और बताइए कि मैंने सही किया है। उनको लगता है कि वो बहुत सही हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली आते हैं टीचर के पास। जो बच्चे थोड़ा सा डरते हैं वो तो डर के ही आएंगे, और जो थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं अपने आप को तो वो थोड़े कॉन्फिडेंटली आएंगे, अरे मैंने तो अच्छा कर दिया, टीचर तो मेरी तारीफ करने वाला है, आज तो मज़ा आएगा। और वो बच्चे ले आए। अब यहाँ पे मैंने आपको 4 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 4 तरीके से सॉल्व करते हुए दिखाया है कि एक ही क्वेश्चन को बच्चे किस तरीके से, अपने ही तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनका दिमाग कहाँ तक चलता है, वो कैसे चीज़ों को समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और चीज़ों को सामने रखकर ले आते हैं। अब पहला बच्चा आता है कि मैंने ये सवाल सॉल्व कर लिया है और ये रहा आंसर, आप सामने देख ही रहे हो। इस तरीके से वो बच्चा आंसर ले आता है। दूसरा बच्चा आता है, वो ऐसे ले आता है सॉल्व करके, एक का -9 आप देख रहे हो, एक का +9 आंसर आ रहा है, तीसरे वाले स्टूडेंट का 5 आ रहा है, और एक लास्ट वाला स्टूडेंट जो मेरे पास आता है, मान लीजिए वो कुछ इस तरीके से मुझे आंसर लेकर आता है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होना चाहिए? अब आपको भी नहीं पता होगा, क्यों? क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन समझाया ही नहीं है पूरा, तो आपको नहीं पता होगा। अब मैं जब आपको क्वेश्चन समझाऊंगी तो आप मुझे बताइएगा इन चारों में से कौन सा आंसर सही है और किस बच्चे ने आंसर समझा या नहीं समझा। एक और बच्चे का मैं यहाँ लिख देती हूँ। मान लीजिए एक और बच्चा मेरे पास आता है और वो क्वेश्चन सॉल्व करके लाता है इस तरीके से। तो अब मैंने आपको 5 केस ऐसे बताए जिनमें बच्चे अपने तरीके से चीज़ें सॉल्व करके मेरे पास ले आते हैं और जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो किया है क्या उन्होंने सही किया है या गलत किया है। तो अब इसको कैसे कर बताएंगे, तो पहले मैं ही आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो अब तक हम कहाँ चल रहे थे कि ये संख्या है, इसमें जो पहली संख्या है जो उसके साथ सिंगल साइन है, इस पर हमें ध्यान देना ही नहीं है, सोचना ये है ही नहीं यहाँ पे, इसको ऐसे ही लिख के भूल जाओ। तो ये -2 को तो हमें ऐसे ही रखना है, इसका तो कुछ करना ही नहीं, भूल जाओ, ये तो है ही नहीं यहाँ पे। अब ये दोनों साइन, अब मैंने इसको बताया था 7 का भी हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, बेचारा वो वैसे ही पहले से घुट रहा है, वो कहाँ कुछ कर पाएगा। उसको बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इन 2 साइनों को बदलना होगा। फॉर्मूला वही है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या नहीं है, सिर्फ साइन है, तो हमें उनके बदल के प्लस कर देना है। क्या कर देना है? प्लस कर देना है। क्या कर देना है? प्लस कर देना है। क्या कर देना है? प्लस। और जैसे ही हमने इन साइनों को प्लस कर दिया, क्या कर दिया, इन दोनों साइनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जैसे ही साइन बदल जाएंगे, ये बेचारा जो 7 ब्रैकेट के अंदर था, अब वो निकल के कूद के बाहर, वो कूद के आ जाएगा बाहर। और ये जो ब्रैकेट और माइनस दिखाई दे रहे थे, ये दोनों गायब, ये दोनों आपको गायब होते नजर आएंगे, तो वो आपको नजर नहीं आएंगे। अब ये हो गया बच्चों, बड़ी प्रॉब्लम वाली बात आ गई, बहुत प्रॉब्लम वाली बात आ गई ना। अब तक तो हमने सिर्फ 2 सिंपल साइन सीखे थे एक जैसे, अब ये तो अलग अलग आ गए। इसकी तो हमने बात ही नहीं की थी पूरे टॉपिक में कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, 2 साइन अलग आ जाए, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमने सीखा ही नहीं। अब क्या करें? तो बच्चों डरने की बात नहीं है, हमें इधर भी सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देना है। वो क्या? अगर 2 साइन एक जैसे हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों आपको समझाने के लिए, इधर ध्यान दीजिएगा। अगर 2 साइन एक जैसे हैं तो हम प्लस करेंगे, चाहे वो 2 साइन माइनस के हों, चाहे वो 2 साइन प्लस के हों। दोनों ही केस में हमें क्या करना था? प्लस करना था। दोनों ही केस में क्या करना था? हमको प्लस करना था। बट अगर साइन बाय चांस अलग आ जाते हैं, बाय चांस क्या बच्चों, वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन एक तरीके से थोड़ा ना होता है, चीज़ें इतनी आसान थोड़ी ना होती हैं, डिफिकल्टीज तो हर जगह आती ही है ना। और अगर हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस हो या माइनस या प्लस, पहली संख्या प्लस हो दूसरी माइनस हो, या दूसरी माइनस पहली संख्या माइनस हो या दूसरी प्लस की हो,
इस केस में हमें क्या करना है, माइनस। यहाँ पे कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ना बच्चों, चाहे इस तरीके से लिखा हो चाहे इस तरीके से, यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस। क्या करना है आपको, माइनस ही करना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, सेम साइन प्लस अलग अलग साइन है, अपोजिट साइन है, माइनस। और मैंने आपको ये बताया ही था स्टार्टिंग में कि हमारा जो आंसर है वो आंसर को हमें एक और बार देखना होगा, किसके अकॉर्डिंग, बड़ी संख्या और बड़े साइन, बड़ी संख्या और उसके साइन के साथ। तो यहाँ एक संख्या माइनस की आपको दिखाई दे रही है और यहाँ प्लस की दिखाई दे रही है, तो क्या करना है आपको, माइनस। तो क्या करोगे आप, माइनस। तो बच्चों 7 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। और मुझे कोई बच्चा बता सकता है क्या, कोई बच्चा ऐसा है इस क्लास में जो मुझे बता पाए कि यहाँ पे साइन कौन सा लगाना है, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको अभी बहुत बार बताई है। तो आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि अब तक तो आपको ये चीज़ अच्छे से आ गई होगी। तो कोई बच्चा जो खड़े होकर मुझे बताना चाहे, ओके आप, ओके क्या, 5, वेरी गुड। तो क्या आएगा इसका आंसर, 5। और अगर मैं ये पूछूं बेटा आप, हाँ, तो आपके अकॉर्डिंग ये आंसर सही है क्या, यस, ये आंसर क्या है, सही है। यहाँ पे साइन क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि हमारी बड़ी संख्या प्लस की थी और प्लस का साइन आंसर के साथ नहीं जाता है। अब आप एक और चीज बताइए, ये 5 बच्चे हैं जो अलग अलग तरीके से चीजों को समझ कर लाए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने बेसिक पे ध्यान नहीं दिया। अब आप बताओ इनमें से आपको कौन सा ऐसा आंसर है जो ज़्यादा सही नज़र आ रहा है। अगर मैं पहले आंसर की बात करूं, क्या वो मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड वाला, बिल्कुल भी नहीं। अब ये वाला आंसर तो मेरे आंसर के साथ मैच कर गया। अब कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, या मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं, मासूम होते हैं, उनको पता नहीं होता है, उनको ये लगता है कि बस मुझे तो आंसर लाना है, चाहे मैं कैसे भी लाऊं। कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ्स करते रहते हैं, बुक करते रहते हैं, पर्टिकुलर बुक करते रहते हैं, और करते करते उनको आइडिया हो जाता है, या मतलब आंसर याद हो जाते हैं, रट लेते हैं एक तरीके से। तो उनको ये पता है कि अरे हाँ, मैंने क्लास में सवाल किया था और इसका आंसर मेरा कुछ इस तरीके से आया था। अब वही क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है, जो क्वेश्चन उन्होंने किया वो एग्जाम में आ गया। अब उनको आंसर याद था, अब उन्होंने दिमाग में सोचा, अरे ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे किया और उन्होंने आंसर लाके पेपर में रख दिया। अब जब एग्ज़ाम का आंसर आया, मतलब रिजल्ट आया, तब वो अपने नंबर देखते हैं या पेपर एक बार टीचर उनको शो करते हैं और उन्हें पता चलता है कि अरे जिस क्वेश्चन पे, जिस आंसर पे उनको कॉन्फिडेंट था कि इसका आंसर तो यही आएगा, ये तो मैंने सही किया है, तो वही आंसर हो जाता है गलत। तो वो थोड़े घबरा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता उन्होंने क्या गलती की। तो वो गलती ये होती है कि हम चीज़ों को रट लेते हैं, समझने की बजाय उनको रटते चले जाते हैं, याद कर लेते हैं और उसी धुन में आगे बढ़ते रहते हैं। उनको समझने पे हमारा ध्यान ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आंसर आना ज़रूरी नहीं है, आंसर आप ला सकते हो, बहुत तरीक़ों से ले आओगे, बट तरीका जो बहुत बड़ी चीज़ है। आप कोई चीज़ कर रहे हो, अगर आपका तरीका सही नहीं है तो यानी कि आप चाहे कुछ भी कर लो, वो सारी चीज़ें अपने आप में बेकार हैं। तो चीज़ों का तरीका जो है बहुत ज़रूरी है, अगर वो आपको नहीं आता है तो आप अटक जाओगे। तो यहाँ आंसर तो आपने देखा जैसे कि सिमिलर है, इसका भी सेम है, जो आंसर मेरा आ रहा है वही इस बच्चे का आ रहा है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तरीका। मेरा तरीका उस बच्चे का तरीका अलग है। इट मीन्स आंसर सही होने के बावजूद भी इस बच्चे को अगर मैं मार्क्स देना चाहूँगी तो मैं सिर्फ 0 ही दे पाऊँगी। क्यों? उसने तरीके पे ध्यान दिया ही नहीं, उसने अपनी तरफ से कोई कहानी बना के मेरे सामने रख दी जो मुझे पसंद नहीं आई। अब फोर्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। फोर्थ स्टूडेंट आता है मेरे पास, उसका ये आंसर है। अब इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो बच्चों ये आंसर मेरे आंसर के साथ है, इसके साइन भी मेरे साथ है। ये वाला भी आंसर क्या है बच्चों, सही या गलत? आप क्या कहोगे इसे, ये सही है या गलत? तो अगर कहूँ एज ए टीचर तो मेरे लिए आंसर एकदम परफेक्ट है, और जो साइन मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो भी क्या है, सही है। अगर मुझे इस पे मार्क करने होंगे तो मैं पूरे फुल मार्क्स, मान लीजिए क्वेश्चन 1 मार्क का है तो मैं उसे पूरे 1 मार्क दे दूंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने साइनों का भी ध्यान रखा है, क्या साइन होना चाहिए था, किस तरीके से होना चाहिए था, और पूरा आंसर उसका सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर पूरा ठीक है और उस पर मैं दूंगी उसको फुल मार्क्स। एक और स्टूडेंट आया, अब इसमें और इस स्टूडेंट में क्या फ़र्क है, इसने भी 5 आया, इसका भी 5 है, दोनों के सिमिलर आंसर है और दोनों के ही सही आंसर है।
क्या मैं इसको 1 और इसको आधा, या इसको 1.5 इसको 1 ऐसा देना चाहिए? नहीं, क्योंकि दोनों ने ही क्या किए हैं, आंसर अपने सही किए हैं, जैसा मैंने किया उसी के अकॉर्डिंग किए। फर्क क्या था कि इसने थोड़ा शॉर्टली कर दिया है और इसने थोड़ा सा लेंथ वे में अपने आंसर को सॉल्व किया है। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना शॉर्ट तरीके से कर रहे हो या लेंथी तरीके से कर रहे हो। वैसे तो अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो आपको तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, बट आपको अगर टाइम कम है और अगर आप इस तरीके से भी कर रहे हो तो वो भी गलत नहीं है। तो ये दोनों ही आंसर अपने आप में सही है और मैं दोनों पे ही इक्वल मार्क्स दूंगी। तो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट आई थिंक मुझे लगता है आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा।